वेलकम बैक ऑन माय चैनल। टुडे मैं आपको इस वीडियो में रिलेशन फंक्शन चैप्टर फर्दर प्रोसीड कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको फंक्शन के बारे में इंट्रो कराया था, तो इस वीडियो में मैं आपको जो फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 उसको कराऊंगा। काफ़ी लेंदी है एक्सरसाइज, बट मैं आपको हो सके तो पूरी कराऊंगा इस वीडियो में, अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को एंजॉय करना। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फंक्शन है वो आर स्टार से आर स्टार है और एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x है। इसे हमें 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। जो आर स्टार है, आप सोच रहे हो क्या है, तो आर स्टार सेट होता है नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। ज़ीरो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्टार इक्वल्स टू आर माइनस ज़ीरो। अगर मैं रियल नंबर में से ज़ीरो काट दूँ तो वो हमारा आर स्टार होता है। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें डेफिनेशन दे रखा है। वैसे 1 और ऑन टू प्रूफ करना हमें कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो 1 के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि हम पहले मानते हैं लेट x1 एंड x2, सॉरी ये नहीं मानते, लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2) दोनों बराबर हैं फॉर x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, जो हमारा डोमेन होता है। ठीक है, उससे बिलोंग करेंगे। तो f(x1) बराबर f(x2) दोनों बराबर हैं, ये माना हमने। ठीक है, तो इसमें रखते हैं f(x1) बराबर f(x2), तो इधर से x1 बराबर x2 भी आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो हो गया प्रूफ 1 यही तो था 1 का मतलब कि जब f(x1) और f(x2) दोनों बराबर आ जाए तो x1 और x2 भी बराबर होने चाहिए, तो आ गया बराबर। और इसे वैसे समझे हम तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आ गई, तो वही तो था 1, इसका मतलब ये 1, तो 1 प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो इधर बोल सकते हो आप इट इज़ 1। ठीक है, इसको ऑन टू प्रूफ करना है, पहले आप इसे नोट करिए। देखो गाइस, अब फॉर ऑन टू हम मानते हैं पहले ऑन टू में कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, मतलब जो हमारा कोडोमेन होता है हम उसमें से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, उसके लिए जो x की वैल्यू होती है इस प्रकार होती है कि अगर मैं इस x की वैल्यू को इसमें पुट करूं तो ये आए y, मतलब अगर उस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं तो आंसर उसका y आए, तो हमारा ये ऑन टू होता है। इसमें आ गया y, तो ये हमारा ऑन टू है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ ऑन टू। ठीक है, अब 1 ऑन टू हमने दोनों प्रूफ कर दिया। अब एक और चीज़ मैं बता दूं इसमें कि हमारा ये क्या था, डोमेन, कोडोमेन क्या था, आर स्टार। जो हमारी रेंज क्या है वो क्या है, y। हमने y एलिमेंट उसमें कोडोमेन में माना और y एलिमेंट हमारा रेंज भी आ गया, तो रेंज कोडोमेन बराबर हो गए। तो यही तो होता है ऑन टू, कि जब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए तो उसको ही तो हम ऑन टू बोलते हैं ना। तो बस प्रूफ हो गया हमारा ऑन टू। ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट बोला है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें एक और पार्ट बोला है कि इज़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन आर इज़ रिप्लेस बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। क्वेश्चन बोला है अगर फंक्शन, न्यू फंक्शन बनेगा कि अगर जो आर स्टार है डोमेन इसका एन बन जाए तो रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, देखते हैं हम मान लेते हैं लेट, अब जी कोई फंक्शन है उसमें एन है, डोमेन और कोडोमेन ये है। ठीक है, अब इसमें 1 और फंक्शन सेम रहेगा फॉर 1 तो हम मानते हैं वही लेट f(x1) बराबर f(x2) फॉर ऑल x2 बिलोंग्स टू n। अब डोमेन n है। ठीक है, अब देखो इधर रखेंगे x1 बराबर x2। अब ये मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि x1 और x2 ज़ीरो तो हो नहीं सकता, इसलिए क्योंकि n है ना, n में ज़ीरो तो होता नहीं और आर स्टार में भी ज़ीरो नहीं था, इसलिए ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इम्प्लाइज x1 बराबर x2, दैट्स वाई इट इज़ 1, तो 1 तो हो गया। अब
फॉर ऑन टू के लिए हम मानते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट x 1/y देयर एग्जिस्ट एंड वैल्यू ऑफ x सच दैट, अब हम उसको पुट करेंगे 1/y को, तो ये क्या आ जाएगा 1/y आ गया y। रुको गाइस, मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक क्या है कि ये ऐसे नहीं हो सकता है ऐसे, बट आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो डोमेन क्या हमारा इस बार n, अगर मैं जो फंक्शन है हमारा 1/x, इसमें n की वैल्यू मतलब जो सारी पॉजिटिव होंगी 1 से कितने भी इनफाइनाइट तक, तो वो सारी पॉजिटिव हमें गिव्स क्या करेगा पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको जो रेंज होने वाली है वो सारी पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है। अब वो फ्रैक्शन कुछ भी हो बट होंगी पॉजिटिव। बट हमारा जो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो रेंज है कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। इधर लिख दो एज ऑब्जर्व रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला है कि क्या ये सब मतलब चेंज करने पर वो ट्रू होगी कंडीशन की ऑन 1 ऑन 2, तो 1 होगा बट ऑन 2 नहीं होगा। ये हमें लिख देना है लास्ट वाले में, ठीक है। बस फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब गाइस हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, तो एक एक करके मैं लेता हूँ उन्हें। हमें इसमें चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, ठीक है। मतलब 1 और ऑन 2 चेक करना है हमें। तो पहला मैं पार्ट लेता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जो कि है f फ्रॉम n टू n और fx हमें दे रखे इसमें x², ठीक है। पहले 1 के लिए देखते हैं हम। फॉर 1 लेट करते हैं, लेट fx2 बराबर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, जो डोमेन होता है। अब देखो fx तो वैल्यू पुट कर दे, इधर हो गया। अब जब भी हम अंडर रूट लेते हैं किसी भी तरफ तो दोनों वैल्यू आती हैं प्लस माइनस, चाहे आप इधर ले लो इधर ले लो, तो दोनों वैल्यू आती है प्लस माइनस। इससे हमें क्या क्या निकल रहा है, एक बार तो माइनस होगा और एक बार प्लस होगा। तो कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही, एक कंडीशन में हो रही है एक में नहीं हो रही, बट नहीं हो रही उससे एक चीज़ ही हमें चाहिए गलत प्रूफ करने के लिए, तो नहीं हो रही इसमें। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1 क्योंकि इसमें x1 x2 के बराबर नहीं है, ठीक है, एक कंडीशन में एक में है। तो बट पूरा भी गलत ही माना जाएगा, ठीक है। तो 1 ये नहीं है, इट इज़ नॉट 1, ठीक है। ऑन टू के लिए देखते हैं। देखो जब मैं इसमें n की वैल्यू पुट करूँगा सारी 1 2 सब, तो इसमें मेरे को रिज़ल्ट क्या मिलेगा, जो रेंज है हमारी वो क्या मिलेगी, स्क्वायर नंबर मिलेंगे, सारे स्क्वायर मिलेंगे सारे मेरे को, क्योंकि स्क्वायर है ना। 1 रखूँगा 1 2 रखूँगा 4, तो सारे स्क्वायर मिलेंगे। बट जो बीच के नंबर छूट गए, जैसे 3 हो गया 5 हो गए, सारे तो मिलेंगे ही नहीं मेरे को। बट कोडोमेन में तो सारे नंबर है 3 5 जो भी जितने भी, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या हो गया, रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब गाइस जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ नहीं है, बस जेड टू जेड है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो 4 1 के लिए तो वही हमें करना पड़ेगा, fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू
हमारा जेड, ठीक है। तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, और फिर से वही बात आ जाएगी, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस, दैट्स वाई अभी मैंने बता दिया था रीज़न पिछले क्वेश्चन में कि क्या था रीज़न, क्यों नहीं है 1, तो इट इज़ नॉट 1 1। अब एक और बात बता देता हूँ मैं, जो भी जिनके भी पावर इवन नंबर में होगी वो 1 1 कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी 2 वैल्यू आती है हमेशा प्लस माइनस में। और जो ऑड नंबर में जैसे क्यूब हो गया, उनकी 1 वैल्यू आती है, वैल्यू तो 3 आती है, बट जो साइन होता है उसमें 1 ही आता है, ठीक है। दैट्स वाई जो क्यूब वगैरह हो गए उन सब वो सब 1 1 हो सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर इसकी होती है। अब 4 ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए हाँ, अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे जेड मतलब इंटीजर, तो नेगेटिव सारी पुट कर सकते हैं हम, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो रेंज हमारे क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर, बट कोडोमेन क्या है, जेड, जिसमें नेगेटिव नंबर भी है। तो जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेंज डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, बराबर नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑन टू। आप वो भी लिख सकते हो कि रेंज हमारा पॉजिटिव नंबर है, कोडोमेन हमारा सेट ऑफ जेड है, तो दोनों सेट बराबर नहीं है, मतलब दोनों रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए मतलब कंक्लूजन भी दे सकते हो कैसे, बट आप अगर ये भी लिखोगे एज ऑब्जर्व तभी भी आपका सही होगा, ठीक है। बस आप नोट करिए इसको। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट है, जो कि थर्ड पार्ट है, उसमें बस अब चेंज कुछ नहीं है, आर आर है रिलेशन, मतलब रियल नंबर पे। अब तो 1 1 तो होगा ही नहीं, एंड ठीक है 1 1 तो ये होगा नहीं, और ऑन टू में भी आप अगर ऑब्जर्व करो तो वही पॉजिटिव नंबर आएगा, जो रेंज हमारी पॉजिटिव होगी, और जो कोडोमेन है नेगेटिव भी है, उसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या होगा कि रेंज कोडोमेन बराबर नहीं, इसलिए ऑन टू नहीं है, ठीक है। सेम बात है, वही आप नोट करिए। तो वही जैसा मैंने आपको बताया कि क्यूब जब होता है मतलब पावर ऑड हो तो वो 1 1 हो जाता है, ठीक है, x1 x2 बराबर हो जाएगा। बट ऑन टू के लिए देखें हम तो इसमें क्या है, कोडोमेन हमारा n है, बट जो रेंज आएगी उसकी वो सारे क्यूब नंबर होंगे, मतलब कुछ नंबर बीच में रह जाएंगे, इसलिए रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगी। तो वही लाइन लिखनी है, एज ऑब्जर्व रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है ये फिफ्थ पार्ट, वो भी सेम है, बट अब फंक्शन जेड टू जेड है, ठीक है। बात वही है, x1 x2 तो बराबर हो गई, ठीक है, हाँ बराबर होगा, और ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि वही बात है, इसमें चलो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, बट सारे क्यूब नंबर आएंगे ना, इसमें भी नेगेटिव है उसमें भी नेगेटिव, बट कुछ नंबर छूट जाएंगे, जो रेंज है उसमें कुछ नंबर छूट जाएंगे बीच के, बट कोडोमेन में सारे हैं नंबर, क्योंकि वो क्यूब है, ठीक है, इसलिए रेंज कोडोमेन के बराबर कभी नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो गाइस अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन में फंक्शन R2R दे रखा है और fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसको हमें क्वेश्चन बोला है कि इसको 1 1 ऑन टू ये नहीं है, ये प्रूफ करो, ठीक है, 1 1 ऑन टू नहीं है ये। तो हम पहले चेक करते हैं 4। अब चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोला है तो हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए बोले तभी भी एग्जांपल ले सकते हो, ये मैंने आपको बता रखा है। अब 4 1 1 हम देखते हैं, तो मैं इसको पुट करता हूँ, लेट कर लेता हूँ पहले, लेट f कोई वैल्यू मैं रख देता हूँ x की जगह, कि मैंने रख लिया 1.2 रख लिया, और f 1.3 रख लिया। पहले तो मैं 1.2 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, 1.2 की वैल्यू क्या निकलेगी, इसमें मैं वर्ड पुट करूँगा, तो लेट नहीं करता मैं, पहले निकालता हूँ वैल्यू, तो पहले निकाल रहा हूँ मैं वैल्यू, ठीक है, लेट नहीं कर रहा। तो 1.2 की वैल्यू क्या निकलेगी इसमें, जैसे कि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब कोई वैल्यू बाहर निकलती है, इसमें जब रखते हैं हम, तो वो क्या होती है, उसके बराबर होती है और उसके लेस देन होती है। इधर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी,
लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, ठीक है। और वो जो लेस देन वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो, ठीक है। यही बात है इसकी। देखो 1.2 से पहले कौन सा इंटीजर आता है, 1 आता है ना। सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 1.2 से पहले, 1 है ना, तो इसका आंसर 1। अब वैसे ही सेम 1.3, तो इससे पहले कौन सा इंटीजर है सबसे पहले, 1, ठीक है। इम्प्लाइज क्या हो गया, 1.2 और f 1.3 बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए। बट 1.2 1.3 बराबर है नहीं है, तो यही तो हो गया। मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि 1 1 नहीं है, क्योंकि जब दो फंक्शन बराबर होते हैं और वैल्यू बराबर ना हो तो उसको ही तो हम 1 1 प्रूफ ना करना बोलते हैं। वही तो बोलते हैं ना कि ये 1 1 नहीं है। हो गया इससे प्रूफ। ये मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रो में लिखवाया था कि 1 1 कब होता है, 1 1 कब नहीं होता, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1 1। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। देखो भाई साहब, ऑन टू के लिए जैसे कि हमें पता है जो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी रेंज क्या होती है, सेट ऑफ जेड, मतलब इंटीजर। और कोडोमेन हमारे इधर क्या है, आर। जेड आर के बराबर होता है, नहीं होता, इसलिए जो रेंज है कोडोमेन के बराबर नहीं होगी और इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि हेंस गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। गाइस अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है कि मॉडुलस दे रखा है हमें, ठीक है। इसे हमें 1 1 और ऑन टू ये नहीं है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है x, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब x पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। नेगेटिव कब होती है, जब x नेगेटिव हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। ये देता है, तो ये सब हमें नहीं जानना, हमें बस प्रूफ करना है कि 1 1 और ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। देखो 4 1 1, जैसा कि 1 1 में हम मान लेते हैं, लेट पहले हम प्रूफ कर, लेट x1 इक्वल्स टू हम ले लेते हैं -1 एंड x2 ले लेते हैं हम 1, ठीक है। अब जब मैं पुट करता हूँ 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, और मैं x2 जब पुट करूँगा तो इसकी तो 1 ही आएगी। तो इससे हमें प्रूफ क्या हो गया कि fx1 और fx2 तो बराबर है, बट fx1 की जगह क्या था वो भी रखो ना इधर, -1 और 1, बट -1 और 1 तो बराबर नहीं है ना। तो ये प्रूफ हो गया कि जब फंक्शन बराबर हो और उसमें जो वैल्यू पुट करें x की वो बराबर ना हो, तभी तो हमारा जो फंक्शन होता है 1 1 नहीं होता, इट इज़ नॉट, ठीक है। नॉट लिखना ज़रूरी है, इट इज़ नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखते हैं हम। फॉर ऑन टू, अब जैसा कि हमें देख पा रहे हैं हम, इसमें हम चाहे नेगेटिव पुट कर ले चाहे पॉजिटिव पुट कर ले, हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो जैसे कि हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, जो हमारी रेंज है वो तो पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। बट जो हमारी ये है कोडोमेन वो तो पॉजिटिव नहीं है, उसमें नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव भी हैं, दोनों है, मिक्स है। तो हमारे जो रेंज है कोडोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है, नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। और हेंस इधर से लिख देता हूँ मैं, हेंस गिवन फंक्शन, 2 मिनट, हेंस गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ हमने प्रूफ कर दी। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 5 है उसमें भी फंक्शन दे रखा है R2R, और जो फंक्शन है एक्चुअल में वो ये है। ठीक है, इसे आप पहचान के होंगे, सिग्नम फंक्शन है क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो इसे भी 1 1 और 1 2 प्रूफ नहीं करना, मतलब प्रूफ हमें ये करना है कि 1 1 1 2 दोनों नहीं है। अब 4 हम लेते हैं 1 1 1 1 के लिए देखो मैं एक बार ये वाली टर्म ले लेता हूँ मैं, मतलब x जब 0 से बड़ा होता है, तो जब 0 से बड़ा होता है x जब 0 से बड़ा होगा तो एक बार मैं ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 जब मैं पुट करूँगा तो मेरे को आंसर 1 ही मिलेगा। एंड इफ़ मैं 2 पुट करूँगा 0 से बड़े तभी 1 मिलेगा। बट तो इसका मतलब क्या हो गया, बट इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों तो बराबर हो गए। बट जो मैं बोलने वाला हूँ वो देखो, ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। अब आपको एक चीज़ समझ नहीं आ गई इधर शायद, ये 1 कैसा है 1 कैसा है, क्योंकि देखो इधर कोई भी वैल्यू मैं पुट करूँ x मतलब 0 से बड़ा x की टर्म में, वो हमेशा 1 आंसर देगा हमें, क्योंकि फंक्शन यही है 1। तो ये दोनों टर्म मतलब जो फंक्शन है वो तो बराबर आ जाएंगे, बट जो मैंने पुट करा है वो बराबर थोड़ी है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1 1। ठीक है, इसलिए 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए देखो इसकी रेंज क्या है वो देखो पहले आप। एज ऑब्जर्व रेंज क्या है इसकी, हम कुछ भी पुट कर लें, 0 से बड़ा 0 से छोटे, सारे रियल नंबर है इसमें। ठीक है, क्योंकि उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, तो हम कुछ भी रियल नंबर पुट करें हमें आंसर क्या मिलने वाला है, -1 0 और 1, यही इसकी रेंज है। ठीक है, बट जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो इधर तो साफ साफ पता चल रहा है जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर कभी भी नहीं होगी। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन या फिर सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है कि इसे 1 1 प्रूफ करो। ठीक है, अब देखो इसे मैं एरो डायग्राम से लेता हूँ। ऑन यूजिंग कंसेप्ट ऑफ एरो डायग्राम, क्योंकि इसमें हमारे जो एलिमेंट वो दे रखे हैं। सेट ए लेता हूँ मैं, सेट ए लिया मैंने, इसमें एलिमेंट हमारे 1 2 3। ठीक है, अब मैं सेट लेता हूँ बी, इसमें एलिमेंट हमारे 4 5 6 7। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 किससे रिलेटेड है, 1 की इमेज क्या है 4, 2 की क्या है इमेज 5, 3 की क्या है 6। इससे अब क्या पता चल रहा है, पहली बात तो सारे भरें। ठीक है, कोई छोटा नहीं इसलिए फंक्शन तो है ये। दूसरी बात डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, ये नहीं कि इसकी भी यही इमेज है इसकी भी यही इमेज है, ऐसा नहीं है ना। मतलब डिस्टिंक्ट की इमेज डिस्टिंक्ट है, मतलब 1 1 1 1 1 2 1 है। अब आप ये सोच रहे होगे ये नहीं है, तो ये तो अलग कंसेप्ट है। ये ऑन टू के लिए था कि जब छूट जाए तो ऑन टू नहीं होता, बट हम तो 1 1 के लिए पढ़ रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज इधर है, दैट्स वाई इट इज़ 1 1। अगर आप लिखना चाहते हो कि
अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो लैंग्वेज तो ये लिख सकते हो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम एरो डायग्राम and distinct element of set A has लिख लो, has distinct image in set B as under f, जो फंक्शन हमारा दे रखा है। दैट्स वाई, इधर लिख देता हूँ मैं, हेंस इट इज़ 1 1। ठीक है, हेंस गिवन फंक्शन इज़ 1 1 या फिर हेंस इट इज़ 1 1। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। अब देख लो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको आज 6 क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करी है, पूरे हो भी गए। अब जो 6 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे करा दूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।